दोस्तों, भारत ने मालदीव के ऊपर एक ऐसा एक्शन लिया है जिसके कारण मालदीव को कई अलग अलग सेक्टर्स में बड़े नुकसान होने शुरू हो चुके हैं और भारत से चल रही दुश्मनी के कारण मालदीव को हो रहा ये नुकसान अब कहां पर जाकर के रुकेगा, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि जब दोनों ही देशों के बीच में विवाद शुरू हुआ तो ये फैसला लिया गया था कि भारत से जो भी मैक्सिमम टूरिस्ट वहां पर जाते हैं वो नहीं जाएंगे, लेकिन अब भारत जो मालदीव के ऊपर एक्शन लेने वाला है इसकी वजह से जो अलग अलग देशों से टूरिस्ट मालदीव के अंदर आते हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। और एक तरफ मालदीव जिसकी मैक्सिमम इकोनॉमी टूरिस्ट इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है, वो किस तरीके से सरवाइव करेगा ये आने वाले में देखने को मिलेगा। फिलहाल एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल के आ रही है, आइए जानते हैं वो रिपोर्ट। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे नए चैनल लाइव इंडिया हिंदी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए, मालदीव भारत से हर साल करीब 1000 एसी यानी कि एयर कंडीशनर्स इंपोर्ट कराता है, क्योंकि मालदीव के अंदर गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और ये 35 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में वेरी करता है। अब इस टेम्परेचर में ठंडे देशों से आए देश आसानी से यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी आदत नहीं है। इसलिए बहुत सारे एसी रूम फैसिलिटीज मालदीव प्रोवाइड करता है और मैक्सिमम एसी भारत से इंपोर्ट कराई जाती हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि भारत ही नहीं बल्कि चाइना भी ऑलरेडी वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयर कंडीशनर प्रोड्यूसर कंट्री है, तो मालदीव चाइना से एसी इंपोर्ट करा लेगा। लेकिन दुख की बात यही है कि भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे चाइना के अंदर भी ओवरऑल प्रोडक्शन कम होने वाला है। असल में रिसेंटली भारत सरकार ने फैसला लिया है कि भारत में एसी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए सभी कंपोनेंट्स और पार्ट्स के लिए पीएलआई स्कीम को बड़े स्केल पर शुरू किया जा रहा है और भारत की व्हाइट गुड इंडस्ट्री खासकर एसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये गेम चेंजर स्कीम साबित होने वाली है और 2028 तक भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो अभी 25% है उसे बढ़ाकर के करीब 75% तक कर दिया जाएगा। ऑलरेडी ये इस साल काफी अच्छे से बढ़ी है, क्योंकि पिछले साल जो 25% था वो इस साल 45% हो चुकी है और 2028 तक ये 75% हो जाएगी। इसमें भारत सरकार अलग अलग कंपोनेंट्स पर भी फोकस कर रही है, यानी कि हीट एक्सचेंजर्स, कंप्रेसर, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक पाइप, इन सभी कंपोनेंट्स को भी पीएलआई योजना के तहत जोड़ा जा रहा है ताकि सबकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भारत के अंदर ओवरऑल बढ़ाई जाए। लास्ट ईयर की बात है, भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम को जारी किया, जिसमें 42 यानी कि 42 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 26 यानी 26 कंपनी एयर कंडीशन कंपोनेंट्स के लिए पार्टिसिपेट करती हैं। ये करीब 3898 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा 16 यानी कि 16 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है जो भारत के अंदर एलईडी कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगे और इन कंपनीज ने भी करीब 716 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है। अगर हम एयर कंडीशनर के बड़े प्लेयर्स की बात करें तो इसमें वोल्टास, ब्लू स्टार, डिक्सन, एम्बेडेड, पैनासोनिक, हिंडाल्को जैसे बड़े प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पर भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट बड़ी स्केल पर हमें देखने को मिली है। सिर्फ चाइनीज कंपनियां ही करीब 3000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी भारत के पास ये मार्केट बड़ा नहीं है, इसके बावजूद भी हम यूएई, वियतनाम, श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों को एयर कंडीशनर एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब ये प्रोडक्शन कैपेसिटी जैसे बढ़ेगी हमारे एक्सपोर्ट्स भी डबल हो जाएंगे। करंटली ये इंडस्ट्री भारत के अंदर करीब $3 बिलियन की है, लेकिन 2028 तक करीब 8 से 10 बिलियन US तक पहुंच जाएगी। बहुत ज्यादा इसकी डिमांड भारत के अंदर नहीं है, नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। इस वजह से मेजॉरिटी फोकस किया जा रहा है कि हम इनको किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकें। खासकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर टेम्परेचर जहां पर 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, उसमें हम आसानी से इन चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उन देशों की जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, इसे इजिली रिड्यूस किया जा सकता है। तो भारत की पीएलआई स्कीम बहुत बड़ी गेम चेंजर स्कीम होने वाली है और हम चाइना जैसे कई देशों को इस इंडस्ट्री से धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। बाकी भारत की तरफ से मालदीव को हर साल करीब 1000 से 1200 एयर कंडीशनर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है, क्या भारत को एक्सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं? अगर भारत एक्सपोर्ट करता है तो मालदीव के अंदर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो अभी भी मेंटेन रहेगी। अगर भारत ऐसा एक्सपोर्ट नहीं करता है तो मालदीव को इसके लिए भी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, भारत को एक्सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट देखने को मिलेगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।